मतलब आपका प्रश्न ये है कि एक तो ब्रह्म किसे कहते हैं, ब्रह्म किसे कहते हैं, ब्रह्म किसे कहते हैं और ब्रह्म के क्या कार्य हैं, ब्रह्म के क्या कार्य हैं, क्या गुण है, और क्या गुण है। क्या गुण है। तो सबसे पहली चीज तो ब्रह्म के बारे में विचार कर लेते हैं कि ब्रह्म है क्या। हाँ जी। ब्रह्म एक ताकत है जी। एक ऊर्जा है। मतलब ब्रह्म की जो ताकत है उसका नाम ऊर्जा है। जी भगत जी। ऊर्जा का मतलब होता है हमारे शरीर की ताकत। अच्छा जी। जैसे जैसे अपन कोई खाना खाते हैं, हाँ जी। जैसे भूख लगती है तो अपने शरीर के अंदर से जान से चली जाती है, ऐसे चली जाती है जैसे को हाँ ताकत की जरूरत हो। हाँ जी। शरीर क्षीण होने लगता है तो अपन खाना खाते हैं तो अलग से एक ताकत आती है। हाँ जी। इसका मतलब ये था खाना खाने के बाद अपने को जो ताकत आई वो एक ऊर्जा है। हाँ जी। तो ब्रह्म एक ऊर्जा है जो विभिन्न प्रकार की होती है। आपको बताओ। अच्छा। जो पूरे शरीर को, क्योंकि पिंडे से ब्रह्मांड है। हाँ जी भगत जी। तो जैसे प्रकार से ऊर्जा शरीर को चलाती है उसी प्रकार से वही ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को भी चलाती है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात होता है। ठीक है। हाँ, मतलब ब्रह्म कहो या ऊर्जा कहो, बात वही है। एक ही बात है। हाँ, एक ही बात है। ठीक है जी। इसको आप रूपांतरित कर सकते हैं। कैसे? यानी ब्रह्म एक रस नहीं है, ब्रह्म को आप रूपांतरित कर सकते हो, यानी ऊर्जा को आप बदल सकते हो। ऊर्जा कभी भी एक रस नहीं रहती है। ऊर्जा को आप स्थितिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में बदल सकते हो। अच्छा। ये एक भौतिक गणित जिसके पास होगी ना, मतलब भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, हाँ जी, वो सही ढंग से समझ सकता है। यानी ब्रह्म वह ताकत है, वह ऊर्जा है जो एक रस नहीं रहती है, वह बदलती रहती है। हाँ जी भगत जी। तो इसी को कबीर साहब जी ने बोला है कि जो बदलती है वो माया है। जी भगत जी, बहुत अच्छी बात है। कबीर साहब जी ने कहा है कि ब्रह्म कभी भी एक रस नहीं रह सकता। ब्रह्म हमेशा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस तरह से रूपांतरित होता है। इसलिए ब्रह्म को अनंत बोला गया है। जी ठीक। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो भी अनंत है। हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी। क्योंकि ब्रह्म सब जगह मौजूद है। हाँ जी। ब्रह्म प्रत्येक कण कण में समाया हुआ है। हाँ जी। क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रूप में विद्यमान है ऊर्जा। हाँ जी भगत जी, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। जैसे मतलब पत्थरों में, पहाड़ों के अंदर या अपने पृथ्वी के नीचे एक गति काम करती है, उस गति को ही ऊर्जा कहते हैं। उसी ऊर्जा से हमारे भौतिक ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां देखने को मिलती है। हाँ जी भगत जी, बहुत अच्छी बात है। ठीक। तो कहने का मतलब ब्रह्म कहो या ऊर्जा कहो, वो एक ही बात है, क्योंकि ऊर्जा बदलती है। हाँ, बदले तो माया। हाँ, और संसार के प्रत्येक कण कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रूप में ये ब्रह्म विद्यमान है। हाँ जी भगत। मतलब भौतिक विज्ञान के अनुसार तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और यही ब्रह्म कबीर साहब जी के अनुसार, वेदों पुराणों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में विद्यमान है। बहुत अच्छी बात होता है। लेकिन ये ब्रह्म एक स्थिति में नहीं रहता है, वो 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से अनंत बदलता ही रहता है। हाँ जी भगत जी। जैसे एक है ना, इसके आगे आप शून्य लगाओगे तो 10 हो गया। जी भगत जी, बहुत अच्छी बात। 10 के आगे शून्य लगाओगे तो 100 हो गया। 100 हो गया, सही बात। 100 के आगे फिर बिंदु लगा दोगे तो मतलब ये अनंत गुना बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जाता है। तो शून्य में वो ताकत है, शून्य एक ऐसी ताकत है जिसको आप अनंत बोल सकते हो। सही है ना। सही बात है भगत जी, बहुत। इसीलिए ब्रह्म को शून्य शून्य भी बोला गया है। अच्छा, है ना। हाँ ठीक है। क्योंकि ये शून्य एक रस नहीं रह सकता, ये द्विगुणित बदलता रहता है। 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से 10,000, इस तरह से एक से अनेक होते रहते हैं। हाँ, एक से अनेक होते रहे। अब इसी को वेदों में बोला गया है। अब आपने पूछा कि ब्रह्म क्या क्या गुण है। ब्रह्म की क्या गुण? तो ब्रह्म का गुण ये है कि वह कभी भी एक रस नहीं रहता,
एक को हम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, इसका मतलब होता है वेदों में बोला गया है कि आदि में एक ब्रह्म ही था, दूसरा कोई अस्तित्व नहीं था। जी भगत जी। लेकिन ब्रह्म के अंदर एक संकल्प आया, हाँ जी। एक विचार उठा, एक मौज उठी ब्रह्म के अंदर कि मैं एक से दो हूँ। हाँ जी। वह फिर एक से दो भी हुआ, एक से अनेक हुआ। हाँ जी। इसी को वेदों में बोला गया, एको हम बहुश्याम, में एक से अनेक हूँ। जी भगत जी। तो हो गया ना, ये पहले एक था, फिर एक से अनेक हो गया। हाँ जी। अनेक से ही फिर वही ब्रह्म, यानी ब्रह्म की साधना करके जीव फिर वही एक में समा रहा है। सही बात है बिल्कुल। फिर वही एक ब्रह्म फिर अनेक प्रकार की अनंत जीवों में या ब्रह्मांडीय ताकतों में विभाजित हो रहा है। हाँ जी भगत जी। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि ब्रह्म के अंदर एक मौज उठी या विचार उठा, तो विचार हमेशा मन में ही उठता है। हाँ जी भगत जी, बिल्कुल सही बात है। मौज हमेशा मन के अंदर ही होती है। बहुत बढ़िया, सही बात है। तो इसका मतलब ये था कि कबीर साहब जी ने इसी ब्रह्म को मन की संज्ञा दी थी। अच्छा। क्योंकि मन, संकल्प और विकल्प जो है वो मन का गुण है। अच्छा। इसीलिए ब्रह्म कहो चाहे मन कहो एक ही बात है। जी। वेदों में इस मन को ही ब्रह्म बोला है, क्योंकि वेदों पुराणों की जो गति है, उनका जो लास्ट स्टेज वाला जो ज्ञान है वो ब्रह्म तक का है। कबीर साहब जी ने इसको मन की संज्ञा दी है, ज्योति स्वरूप की। बहुत अच्छी बात बताई। तो ये ब्रह्म का गुण है कि वह कभी एक रस नहीं रहता है, वह एक से अनेक, अनेक से फिर एक, इस तरह से ये सृष्टि क्रम चलता रहता है। जी भगत जी, बहुत अच्छी बात बताई। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि वेदों में क्या है कि ब्रह्म को अनादि बोला गया है। हाँ जी। और ब्रह्म से उत्पन्न होने वाली सृष्टि को भी अनादि बोला गया है। जी भगत जी। क्योंकि जब ब्रह्म ब्रह्म अनादि है वेदों के अनुसार, तो ब्रह्म से उत्पन्न होने वाली सृष्टि को भी अनादि हो गई, और आदि हो गया, सही बात है बिल्कुल। है ना। लेकिन कबीर साहब जी ने पहली बार बोला है कि ये ब्रह्म भी आत्मा से प्रकट हुआ है। हाँ, सही। ब्रह्म अनादि नहीं है, ब्रह्म आदि है। आदि है। वेदों में ब्रह्म को और माया को अनादि इसलिए बोला है क्योंकि वेदों में पुराणों का जो ज्ञान है वो ब्रह्म और माया तक ही सीमित है। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है ना। इसी को ज्योत निरंजन, शिव पुराण में इसको ज्योत निरंजन बोला है। शिव पुराण में। शिव पुराण में एक अग्निस्तंभ प्रकट होता है समुद्र के अंदर। जी। आदि में जब भगवान विष्णु के और ब्रह्मा जी के बीच में एक युद्ध छिड़ता है, युद्ध का मतलब लड़ाई नहीं, मतलब ऐसा ही कि मेरा पिता कौन है, मेरा पिता कौन है, इस तरह से ये विवाद छिड़ जाता है। जी। तो उस विवाद के अंदर क्या है कि एक अग्निस्तंभ प्रकट होता है, जिसको शिव पुराण में ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। ज्योतिर्लिंग निरंजन। हाँ, ज्योतिर्लिंग निरंजन बोलते हैं। तो उसी से शिव प्रकट हुआ है। शिव इन्हें शंकर। जी। वही ज्योतिर्लिंग शिव है। जी। शिव है जो निराकार है और शंकर है वो साकार है। जी भगत जी। तो कहने का मतलब तात्पर्य मेरा ये है कि एको हम बहुश्याम, ये ब्रह्म का एक गुण है कि वह एक से अनेक होता है। जी सही बात है। और अनेक से फिर एक होता है। जी सही बात। तो ये सृष्टि रचना का क्रम है। तो ब्रह्म की साधना से कभी भी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्म का गुण है सृष्टि रचना करना। सृष्टि रचना करना, सही बात है। तो अब जो सृष्टि रचना का जो क्रम टूटेगा ना, वो आत्मज्ञान से टूटेगा। बिल्कुल सही बात है। सही है ना। सही बात है। तो ये कबीर साहब जी ने इसी ब्रह्म ज्ञान को काटा है। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञान को कैसे काटा है कि ब्रह्म का एक गुण है कि वह एक था पहले में। हाँ जी। फिर एक से दो हुआ। हाँ, दो से अनेक हो। दो से अनेक हो गया। इसी को कबीर साहब जी ने बोला है, एक कहूँ तो हूँ नहीं। हाँ। एक कहूँ तो है नहीं, दो कहूँ तो घरी। सही बात। अब ये ब्रह्म, ये जो एक और दो हुआ ना। हाँ जी। तो ये ब्रह्म ज्ञान के लिए बोला गया है। हाँ जी। एक कहूँ तो है नहीं, अगर आप कहो कि एक है यानी ब्रह्म एक है, तो वो ब्रह्म भी नहीं है। और दो कहूँ तो गाड़ी, गाड़ी का मतलब ये होता है वो ब्रह्म के लिए गाड़ी है, क्योंकि वो गाड़ी इसलिए बोला क्योंकि उसके साथ ब्रह्म के साथ माया लगती है। माया लगी, सही बात है, बिल्कुल सही। क्योंकि ब्रह्म के साथ माया का संयुक्त रूप है। माया और ब्रह्म एक साथ रहती है। जी सही बात।
ब्रह्म का एक गुण है कि वो माया जरूर उपजाएगा, जी तभी तो 1 से 2 होगा। जी बिल्कुल सही बात है। बिना माया के ब्रह्म सृष्टि रचना नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। इसीलिए वही ब्रह्म माया का रूप धारण करके सृष्टि रचना उत्पादन करता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए कबीर साहब ने ये बोला है कि एक कहूँ तो है नहीं, यानी ब्रह्म ज्ञान को काट दिया ना, काट दिया। और 2 कहूँ तो गाली। कबीर ज्ञान के लिए अगर आप 1 से 2 कहते हैं तो वो भी गाली है, वो भी गाली है। जैसा है तैसा कहूँ कहे कबीर विचारी। ये कबीर साहब जी कहते जैसा है, यानी अब अगर मैं बोलूं कि परमात्मा एक है तो वो परमात्मा यानी ब्रह्म के लिए इंगित बोला गया है। जी सही बात है। तो ये चीज समझना है कि जो ब्रह्म है उस अच्छा ब्रह्म का जो गुण है ना, कार्य, ब्रह्म के जो कार्य है वो क्या है कि सृष्टि उत्पादन करना, हाँ जी, सृष्टि का पालन करना, हाँ जी, सृष्टि का संहार करना, हाँ जी, और अवतरण यानी अवतार लेना। अच्छा। जितने भी ये अवतार है ना निरंजन के, 10 अवतार या जितने भी अवतार है वो सब निरंजन के ही हैं, मन के ही हैं। 4 कार्य हो गए। हाँ, जी ये निरंजन के कार्य हैं। जी सही बात। ये चीजें तो कहने का मतलब समझना है कि ब्रह्म जो है पहले एक था, फिर एक से अनेक हुआ, फिर अनेक से एक हुआ, तो इसको सृष्टि रचना कहते हैं। जी। और ये तो हो गया ब्रह्म का गुण। जी। ब्रह्म के कार्य हैं वो सृष्टि, ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करना यानी, और अवतार लेना यानी सृष्टि का उत्पादन करना, सृष्टि का पालन करना, मतलब 3 गुणों को उत्पादन करना मतलब। जी भगत जी। और जो ब्रह्म का कार्य है वो है, ब्रह्म कभी भी एक रस नहीं रहता, ये उसकी विशेषता है। जी भगत जी बिल्कुल सही बात। क्यों? क्योंकि ब्रह्म के अंदर हमेशा संकल्प उठता रहता है कि मैं एक से अनेक हूँ, एको हम बहुश्याम, ये यजुर्वेद का मंत्र है। सही बात है। और यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, ओम खम खलविदम ब्रह्म। जी भगत। यानी ओम खम, खम का मतलब आकाश, जी, अंतरिक्ष नभ, और खलविदम का मतलब होता है इस खलक यानी पूरी संसार के अंदर खलक है ना। हाँ जी। यानी वो एक ब्रह्म आकाश की भांति अनंत है, वो सब जगह पूरे कण कण में व्याप्त है। जी भगत। इस मंत्र का ये अर्थ होता है। तो कहने का मतलब ये तात्पर्य है कि ये ब्रह्म के मैंने विशेषता और गुण बताए हैं गुरुदेव जी की दया से। बहुत अच्छी बात बताई भगत जी आपने। बहुत ठीक है भगत जी। जय गुरुदेव। सतनाम साहिब बंदगी। सब गुरुदेव जी की दया। सतनाम साहिब बंदगी। सतनाम साहिब। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।